Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रिय दर्शकों, नमस्कार। राजयोग क्या है? पुराने समय में राजयोग शब्द का उपयोग बहुत होता था, क्योंकि उस समय अनेकों राजा रजवाड़ा व महाराजा होते थे तथा दो चार गांव का जमींदार भी राजा या रजवाड़ा कहा जाता था। परंतु अब यह बात नहीं रही, क्योंकि लोकतंत्र में धीरे धीरे समस्त रियासतें और जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई तथा राजा रजवाड़ा राज राजेश्वर एवं महाराजा के स्थान पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्री, केंद्र के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव व सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर, आयोग या निगम मंडल के अध्यक्ष, महापौर तथा उच्च शासनाधिकारी या नौकरशाह, विभागाध्यक्ष, कुलपति इत्यादि पदनाम हो गए। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि वर्तमान परिवेश में राजयोग से तात्पर्य है कि व्यक्ति सुखी, समृद्धशाली, संपन्न, गुणवान, भाग्यवान, धनी, विद्वान, बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी, बहुत जमीन जायदाद वाला, श्रेष्ठ गृह एवं वाहनों से युक्त, प्रसिद्ध, यशस्वी, शत्रुजेता, दीर्घजीवी, उच्च पदाधिकारी, उच्च कोटि का नेता या राजनेता, श्रेष्ठ बिजनेसमैन या उद्योगपति, अनेक सांसारिक सुखों एवं भोग विलास सामग्री से युक्त इत्यादि होता है। राजयोगों की प्रबलता का मूल्यांकन कुंडली में विद्यमान समस्त राजयोगों के शुभाशुभ बलों के आधार पर किया जाता है। उच्चादि का ग्रह जब पूर्ण षड्बली, 10 वर्ग बली या 16 वर्ग बली, शुभ राशिस्थ या शुभ नवांशस्थ, शुभ ग्रह से युत या दृष्ट, शुभ भावगत, कष्ट फल की तुलना में अधिक इष्ट फलप्रद, पारिजातादि अंशगत, शुभ यानी बली अवस्था में, बली अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग में तथा अपने या अति मित्र या मित्र के गृह में, एवं जन्मर्क्ष, कर्मक्ष, आधान, नक्षत्रादि गत हो तो वह ग्रह पूर्ण बली या बली होकर राजयोग का श्रेष्ठ फल देगा। इसी प्रकार यदि योग को निर्मित करने वाला भाव अर्थात योग कारक ग्रह जिस भाव में हो या जिस भाव को देखता हो वह भाव बली होगा तो उससे निर्मित होने वाले राजयोग का फल भी श्रेष्ठ या बहुत शुभ होगा। इस तरह कोई भी राजयोग तभी पूर्ण प्रभावी व श्रेष्ठ होगा जब योग कारक यानी योग को बनाने वाले या योग में सहायक ग्रह व भाव पूर्ण बली या बली होंगे, अन्यथा उनके निर्बल होने पर शुभ फल बहुत कम मिलेगा या शुभ फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कुंडली में राजयोगों के रहते हुए भी उनका श्रेष्ठ फल कभी कभी पूरा नहीं मिलता है। इसका कारण है कि कुंडली में राजयोगों के साथ दुर्योग भी होते हैं, जिससे राजयोगों के शुभ फलों में कमी आ जाती है। अर्थात दुर्योगों के कारण व्यक्ति भाग्यहीन, निर्धन, दरिद्र, रोगी, उदास, परेशान, असहाय व उच्च पद विहीन होता है तथा उसे राज, सुख, धन संपत्ति, वैभव, पद, यश, कीर्ति, सम्मान आदि नहीं मिल पाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम के पूर्ण लाभ से वंचित रहता है तथा दूसरे लोग उसे अपमानित या तिरस्कृत करते हैं एवं उसे अपयश मिलता है। किंतु किसी एक या सभी दुर्योगों के कारण राजयोगों के शुभ फल नष्ट नहीं होते हैं। यदि राजयोगों का कुल बल सभी दुर्योगों के बल से अधिक हो तो राजयोग नष्ट नहीं होंगे और बल के अनुपात में उनका शुभ फल मिलेगा। अब मैं आपको मेष लग्न अथवा मेष राशि के अनेक प्रमुख राजयोगों को बताता हूँ, जिनके कारण संबंधित मनुष्य विभिन्न सांसारिक सुखों, धन, ऐश्वर्य, वैभव, पद, पराक्रम इत्यादि को प्राप्त कर सकता है।
इन राजयोगों को मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक अपनी कुंडली में देख सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। मेष लग्न या मेष राशि की कुंडली में लग्न में सूर्य, पांचवें में गुरु, तीसरे भाव में बुध तथा आठवें भाव में मंगल हो। मेष लग्न की कुंडली या राशि में सूर्य लग्न में, गुरु नौवें भाव में, मंगल 10वें भाव में तथा शनि लाभ यानी एकादश भाव में स्थित हो। लग्न भाव में सूर्य, 10वें भाव में मंगल तथा गुरु चौथे भाव में स्थित हो। लग्न में सूर्य, दूसरे भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में गुरु, एकादश भाव में शनि तथा अष्टम भाव में मंगल स्थित हो। सूर्य उच्च का अर्थात लग्न में स्थित हो और चंद्रमा स्वग्रही अर्थात कर्क राशि में स्थित हो। सूर्य व मंगल उच्च के हो, चंद्रमा स्वग्रही हो, सूर्य व शनि उच्च के हो तथा चंद्रमा स्वग्रही हो, सूर्य गुरु उच्च के हो और चंद्रमा स्वग्रही हो तथा गुरु चंद्रमा के साथ हो, सूर्य गुरु मंगल और शनि चारों ही उच्च के हो, सूर्य मंगल शनि तीनों ग्रह उच्च के हों, सूर्य गुरु उच्च का हो तथा उच्च का शनि सप्तम भाव में तुला का हो, उच्च का गुरु कर्क राशि में चौथे भाव में बैठा हो अथवा गुरु स्वग्रही होकर नवम भाव में बैठा हो, उच्च का मंगल मकर का 10वें भाव में बैठा हो और लग्न में सूर्य उच्च का बैठा हुआ हो। सूर्य बुध के साथ मंगल उच्च का 10वें भाव में हो तथा शुक्र स्वग्रही हो। उच्च का मंगल नीच का सूर्य बुध के साथ कर्क राशि का शनि हो, गुरु 9वें भाव में स्थित हो, सूर्य बुध सप्तम भाव में और मंगल 6वें भाव में स्थित हो। सूर्य बुध शुक्र सप्तम भाव में और गुरु भाग्य भाव में स्थित हो। सूर्य शुक्र 7वें भाव में, मंगल 10वें भाव में और शनि चौथे भाव में स्थित हो। गुरु 9वें भाव में, मंगल 10वें में, शनि चौथे में और सूर्य 7वें भाव में स्थित हो। सूर्य शुक्र सप्तम भाव में, मंगल 10वें भाव में, गुरु पंचम भाव में हो। सूर्य शुक्र शनि 11वें भाव में और गुरु 5वें भाव में स्थित हो। बुध शुक्र सूर्य 7वें भाव में तथा शनि चौथे भाव में स्थित हो। शनि लाभ भाव में, गुरु 5वें भाव में तथा सूर्य बुध सप्तम भाव में स्थित हो। शनि लाभ भाव में, गुरु पंचम भाव में और सूर्य बुध सप्तम भाव में स्थित हो। उच्च का गुरु चौथे भाव में और लग्न में मंगल स्थित हो। गुरु 5वें भाव में, 10वें भाव में मंगल और 7वें भाव में बुध शुक्र स्थित हों। शनि 11वें भाव में, मंगल 6वें भाव में और शुक्र बुध 7वें भाव में स्थित हों। मंगल 10वें में, शनि 11वें में, गुरु 5वें में और बुध 7वें भाव में स्थित हों। बुध शुक्र 7वें भाव में, शनि 11वें भाव में और गुरु पंचम भाव में स्थित हो। मंगल 10वें भाव में, गुरु पंचम भाव में और सूर्य बुध शुक्र 7वें भाव में स्थित हों। मंगल 10वें भाव में, शनि चौथे भाव में, गुरु 5वें भाव में और शुक्र 7वें भाव में हो। मंगल 10वें भाव में, शनि लाभ भाव में और सूर्य बुध शुक्र 7वें भाव में स्थित हों। गुरु 9वें भाव में, मंगल 10वें में, शनि चौथे भाव में और सूर्य शुक्र सप्तम भाव में स्थित हों। शनि लाभ भाव में, मंगल 6ठे भाव में, गुरु 9वें भाव में तथा सूर्य बुध 7वें भाव में स्थित हों। मंगल 10वें भाव में, शनि चौथे में, गुरु 5वें भाव में और सूर्य शुक्र बुध 7वें भाव में हों। शनि लाभ भाव में, गुरु 5वें भाव में, सूर्य बुध शुक्र 7वें भाव में हों। चंद्रमा शुक्र व बुध भाग्य भाव में
मंगल 10वें भाव में उच्च का तथा सूर्य व गुरु लग्न में हो। उच्च का सन चंद्रमा के साथ 7वें भाव में हो, उच्च का गुरु 4थे भाव में और उच्च का सूर्य लग्नस्थ हो।